इंडिया को डायबिटीज का ग्लोबल कैपिटल कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर में चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है और ये वाकई में जटिल समस्या बनती जा रही है क्योंकि जैसे टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोस होता है इंसान डर जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। हाँ, चावल चीनी बंद, दिन में 2 बार एक्सरसाइज, 2-3 बार दवाइयां, ऑल ऑफ अ सडन इतने सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं जिंदगी में और ऊपर से इंसान मेटाबॉलिक चेंजेस से परेशान रहता है, अंदर कुछ ना कुछ होते रहता है। और अगर गलती से टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस होता है तो समस्या और भी जटिल बनती है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। सर्वाइव करने के लिए कुछ पेशेंट्स को दिन में 3-4 बार इंसुलिन शॉट्स लेने पड़ते, तभी इसे बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और समस्या यहां पे खत्म नहीं होती। देखो, इंसुलिन एक प्रोटीन है, एक किस्म का केमिकल, एक हार्मोन है जो कि बड़ा ही अनस्टेबल होता है और इसे स्टेबल रखने के लिए जब ये पैक्ड कंडीशन में होता है तो उसे रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, यानी कि 4 डिग्री टेम्परेचर में रखना पड़ता है अगर लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो। हाँ, वैसे तो इन यूज्ड इंसुलिन यानी कि एक बार सील तोड़ दिया तो उसे फ्रिज में नहीं रखा तो भी चलता, पर फिर भी टेम्परेचर कंट्रोल रहना बहुत जरूरी होता है। हाँ, इंसुलिन प्रोडक्ट्स फिर चाहे वो वायल हो या कार्ट्रिज, एक बार उसका सील तोड़ दिया तो उसे इन यूज इंसुलिन कहा जाता है, यानी कि थोड़े समय बाद रीलोड करके उसके डोज हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर उसकी स्टोरेज कंडीशन अप्रोप्रिएट नहीं रही, यानी कि अगर रिलेटिवली कूलर टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर पाए तो ऐसे में उस इंसुलिन की पोटेंसी खत्म हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा, इंसुलिन एक अनस्टेबल केमिकल होता है, थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, फिर चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी हो या लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन में जा रहे हो, तो ऐसे में उन्हें हमेशा अपने साथ इन यूज इंसुलिन तो कैरी करना पड़ता है, यानी कि उसे कहीं स्टोर करके कहीं जेब में, पर्स में रखना पड़ता है। तो ऐसे में स्टोरेज की इस दिक्कत को और भी ज्यादा कन्वीनियंट करने के लिए साइमन लेकर आया है एक इंसुलिन केस, साइमन्स इंसुलिन केस। यह है इसका बॉक्स पैकिंग। इस बॉक्स को खोलते ही निकल आएंगे कुछ पर्चे, इग्नोर मत करना, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एकदम सिंपल से बताई है इसमें, अबाउट हाउ टू यूज, हाउ टू स्टोर वगैरह वगैरह। साथ में ये वारंटी डिटेल्स, 1 साल की वारंटी हमें मिलती है इस पे। यूज करने से पहले इस नंबर पे कॉल करके अपनी वारंटी रजिस्टर करना मत भूलना। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पे वारंटी मिलेगी। हाँ, अगर कुछ महीनों बाद इस्तेमाल करते वक्त कट फट गया तो वारंटी क्लेम नहीं हो सकती। इंसुलिन केस का आउटर फैब्रिक तो बहुत बढ़िया बना है, आउटडोर यूज में खराब भी हुआ तो भी वॉशेबल है, माइल्ड सोप से आप वॉश कर सकते हैं। इसके बाद आता है मिडिल केस, ये सोप से बिल्कुल वॉश नहीं कर सकते, ध्यान में रखना, और इसे वॉश करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि ये कवर्ड रहता है अच्छे से। इसके बाद बीच में यानी कि सबसे अंदर की तरफ होता है ये स्टोरेज, यानी कि इनर केस, जिसमें हम रखते हैं इन यूज इंसुलिन वायल, कार्ट्रिज और पेन वगैरह। हाँ, यही एक्चुअल स्टोरेज केस जिसमें आप आपके सारे इन यूज इंसुलिन प्रोडक्ट्स रख सकते हो एकदम निश्चिंत होकर के, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है, यूज करना बड़ा ही आसान है। आउटर केस का फैब्रिक एकदम वेंटिलेटेड है, एयर सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है अच्छे से। इस आउटर पाउच को हमें सेपरेट करना है, फिर इस मिडिल पाउच को ठंडे पानी में 5 मिनट के लिए सोक करके रखना है। फ्रिज का ठंडा पानी रहेगा तो और भी बढ़िया। फिर इस पाउच को बाहर निकाल के दोनों हाथों से दबाकर प्रेस करो, जिससे एक्सेस वाटर ड्रिप हो जाएगा। फिर इसे साइड में रख दो टॉवल पे। मीनवाइल इनर पाउच में जो भी आपका इन यूज इंसुलिन सामान है वो भर के रखो अच्छे से, फिर चाहे वो सिरिंज, वायल्स, कार्ट्रिज, इंसुलिन पेन जो भी हो। फिर मिडिल पाउच को आउटर पाउच में वापस भर दो। अब यह हो गया इंसुलिन केस लोड। मिडिल पाउच का वेटनेस यानी कि ठंडक 24 से 48 घंटों तक मेंटेन रहता है। बस यार धूप में मत रखना, धूप की वजह से पानी बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से मिडिल लेयर बहुत तेजी से ड्राई हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या फायदा। इसीलिए इसे अच्छे से एयर वेंटिलेटेड जगह पे रखना, आराम से छाव के अंदर। जब भी इन यूज इंसुलिन आपको इस्तेमाल करना हो तो पाउच से निकालो और जैसे इस्तेमाल खत्म हो जाता है वापस पाउच में भर दो। अब इस कूलिंग केस की जरूरत क्यों है ये समझ के लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन। पेशेंट ने इंसुलिन के स्टोरेज को, उसकी कूलिंग कंडीशंस को सीरियसली नहीं लिया। पेशेंट नॉन कंप्लायंट रहा टेम्परेचर वाली कंडीशन को लेकर। पेशेंट ने टेम्परेचर वाली कंडीशन को सीरियसली लिया ही नहीं, जिसकी वजह से इंसुलिन की पोटेंसी घट गई। और निग्लिजेंस, जिसकी वजह से पेशेंट को इस घटी हुई पोटेंसी के बारे में पता ही नहीं। पेशेंट इंसुलिन लिए जा रहा है, उसका फायदा हो ही नहीं रहा, शुगर कंट्रोल में आ ही नहीं रही, बढ़ रही है इनफैक्ट। और पेशेंट डॉक्टर को तो बोल रहा है कि यार डोज तो मैं ले रहा हूं डेली बेसिस पे, टाइम पे, लेकिन फायदा ही नहीं हो रहा। हाँ, कूलिंग कंडीशन मेंटेन नहीं रख रहा, ये डॉक्टर को नहीं बता रहा है। ऐसे में डॉक्टर सोचता है कि यार कंट्रोल तो हो जाना चाहिए था पर नहीं हो रहा है, काम करते हैं अपन डोज बढ़ा कर देते, और यही पे हो जाती है गलती। इंटेंशनली पेशेंट ऐसे नहीं करता, जानकारी नहीं होती इसलिए हो जाता है पेशेंट से। एक और एग्जांपल देता हूं, आप शॉपिंग में गए कार लेके, कार आपने लगा दी पार्किंग में, लेकिन वहां पे धूप गिर रही बहुत, और ऐसे में आपने आपके इन यूज इंसुलिन प्रोडक्ट्स भी कार में ही है। ऐसे में आप शॉपिंग करते हो और थोड़े टाइम बाद आकर वापस में कार में बैठते हो, कार अंदर से पूरी तपी हुई रहती है धूप की वजह से। ऐसे में अंदर रखा हुआ इंसुलिन भी खराब हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंसुलिन केस। ट्रैवल करते वक्त इसे हमेशा अपने साथ रखना ही रखना है। एकदम पोर्टेबल केस है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल से बना है। इसके अंदर का कूलेंट 100% वाटर बेस्ड है। ट्रैवल करते वक्त रेफ्रिजरेटर ढूंढने की जरूरत नहीं, स्लिंग बैग में रख सकते हैं, इतना कॉम्पैक्ट डिजाइन। कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा, टाइप 1 डायबिटीज यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जिंदा रहना है तो आपको
डेली इंसुलिन लेना पड़ता है, और ऐसा इंसुलिन जो कि इफेक्टिव हो, 100% इफेक्टिव। और यह इंसुलिन तभी इफेक्टिव रहेगा जब इसे स्टोर किया गया हो 25 डिग्री टेम्परेचर के नीचे, और 25 डिग्री के ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इंसुलिन की पोटेंसी घटते जाएगी। 32 डिग्री टेम्परेचर तक इंसुलिन की पोटेंसी 14% से घट चुकी रहती है। तो ऐसा पार्शियली एक्टिव इंसुलिन या इनइफेक्टिव इंसुलिन यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता, ये उल्टा सेहत को नुकसान ही करेगा। कुछ लोग इस इंसुलिन केस का इस्तेमाल थर्मोसेंसिटिव केमिकल्स जैसे कि इन यूज ग्रोथ हार्मोन्स या इन यूज आई ड्रॉप्स जैसे कि ग्लाउकोमा के आई ड्रॉप स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। मेरे पास बस इस केस का एक ही यूनिट है, कंपनी ने मुझे बस एक रिव्यू यूनिट दिया है, कोई पैसे नहीं दिया है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं गिव अवे करने जा रहा हूं। अगर मैं इसे खोल के आपको इसका डेमो दिखाऊंगा तो मैं इसे गिव अवे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको डेमो तो नहीं दिखा पा रहा हूं। आपको डेमो देखना है तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो बनाया है उनके यूट्यूब चैनल पे, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप डेमो वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और एक बढ़िया सी कमेंट छोड़ दो नीचे कमेंट बॉक्स में, फिर चाहे वो तारीफ ही हो इस प्रोडक्ट की या मेरी या फिर वो आपका कोई जेन्युइन सवाल, या आपको सही में इस प्रोडक्ट की जरूरत है और आपके पास पैसे नहीं है। एक यूनिट तो मैं आपको फ्री गिव अवे कर सकता हूँ, ठीक है? तो फटाफट कमेंट कर दो। अगर आपको एक प्रोडक्ट परचेस करना है तो इसकी एफिलिएट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। बिंदास करो, बहुत सही प्रोडक्ट है। मिलते बहुत जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा।